सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के 13 मुख्तलिफ मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 9 फरवरी को समाअत करेगा। सानहा रावलपिंडी का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शोहदा की तादाद 33 हो गई। नमाज जनाजा की अदायगी का सिलसिला जारी। खुदकुश धमाके की तहकीकात में बड़ी पेशरफ। इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पेशावर और नौशहरा में छापे। 4 सहूलतकार गिरफ्तार। हमले की मंसूबाबंदी दाइश ने की। अफगानी मास्टरमाइंड पकड़ा गया। ऑपरेशन के दौरान पाक धरती का एक बेटा शहीद, 3 जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दाइश और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अमन के लिए बड़ा खतरा। दहशतगर्दों के खिलाफ मजीद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी। तरलाई कला खुदकुश धमाके की तहकीकात का दायरा वसी। हमलावर की जानिब से 2 फरवरी को इमाम बारगाह की रैकी का इंकशाफ। सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से टारगेट तक पहुंचने के रास्तों का पता भी चल गया। यासिर नामी दहशतगर्द पेशावर का रिहायशी था। 1.5 साल पहले घर से गायब हुआ। खुदकुश जैकेट पहनकर नौशहरा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए इस्लामाबाद पहुंचा। कुछ देर करीबी होटल में बैठने के बाद मस्जिद पहुंचा। फायरिंग से गार्ड को जख्मी करने के बाद खुद को उड़ा लिया। शोहदा में तलागंग का रिहायशी 22 बरस का तालिब इल्म भी शामिल। अब्बास मेहदी कल ही गांव से लौटा था। वालिद गम से निढाल। बीएस का स्टूडेंट है ये, 5वां इसका सेमेस्टर था। नमाज की हालत में, सजदे की हालत में मेरे बेटे को शहीद किया गया है। जितने भी शहीद हुए हैं सजदे की हालत में शहीद हुए हैं। तलाई धमाके के जिम्मेदारों का पता चल गया। कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वजीर इत्तलात का वाज़ेह पैगाम। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, हम दुश्मनों का जड़ से खात्मा करेंगे। उलमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुल्क में फिरकावारियत और नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफगान हुकूमत जो है दुश्मनाई कर रही है, इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला वो भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। इस किस्म के हमले जो है कभी तौर पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रावलपिंडी धमाके के ताने बाने भारत और तालिबान से मिल रहे हैं। रियासत पूरी कुव्वत से जुल्म का जवाब देगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक ऐलान। कहा, भारत मार के हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज के जरिए लड़ रहा है। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी बोले, दहशतगर्द आसान अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। शवाहिद हैं, भारत ने दहशतगर्दी के लिए इन्वेस्टमेंट 3 गुना बढ़ा दी। इस जंग में फतह पाकिस्तान की होगी। पीएलए का हो या टीटीपी और दूसरे का, डॉलर्स में तनख्वाह जो है उनको दी जाती है। ये जंग हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। ग्रीन शर्ट्स ने आसान हदफ मुश्किल बनाने की रविश न छोड़ी। T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच 148 रन का टारगेट आखिरी ओवर में पूरा। नीदरलैंड्स को 3 विकेटों से हरा दिया। 7 खिलाड़ी आउट होने के बाद फहीम अशरफ का जारहाना अंदाज। 11 गेंदों पर 29 रन की फातिहाना इनिंग्स खेलकर लाज रख ली। कप्तान सलमान आगा 12 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बाबर आजम 15 पर आउट। साहबजादा फरहान 47 के इनफरादी स्कोरर के साथ नुमाया रहे। नीदरलैंड से पहले खेलकर 147 रन बनाए। सलमान मिर्जा के 3 शिकार, साइम अयूब, अबरार और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में ही शाहीनों की बैटिंग फ्लॉप। आखिरी 5 विकेटें 16 रन पर गिरी। बाबर आजम और कप्तान सलमान आगा बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम। उस्मान खान 0 पर बोल्ड। मोहम्मद नवाज 6 और शादाब खान 8 रन पर पवेलियन वापस लौट गए। बाबर आजम और शाहीन शाफरीदी के बाउंड्री लाइन पर शानदार कैच। मैच से कबल कोलंबो स्टेडियम में तमाम टीमों के झंडे नुमाया। फ्लाइंग मैन चमचमाती ट्रॉफी लेकर मैदान में उतरा। कौमी विमेंस टीम ने जनूबी अफ्रीका रवानगी के लिए जहाज में बैठकर मैच देखा। पहले तो मैं नीदरलैंड की फील्डर का जो है ना उसका शुक्रिया अदा करूंगा। ठीक है। साथ में फहीम अशरफ का पूरे पाकिस्तान की तरफ से शुक्रिया अदा करूंगा कि मैच खत्म कर दिया। राना साहब बिल्कुल थैंक यू। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी अच्छी इनिंग के अच्छे छक्कों का। जारहाना इनिंग्स और छक्कों पर फहीम अशरफ का शुक्रिया। शाहिद अफरीदी का मैच पर तबसरा। कैच छोड़ने पर नीदरलैंड्स के फील्डर की भी शुक्रगुजार। प्रोग्राम जोर का जोर में गुफ्तगू करते हुए कहा, बॉलिंग में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी रही। T20 में बाबर आजम की चौथे नंबर पर जगह नहीं बनती। तौसीफ अहमद बोले, जीतने की खुशी है लेकिन फिर उसी लाइन पर आ गए।
फिनिश करना मुश्किल हो जाता है। पंजाब हुकूमत का सानेहा तरलाई कला के मुतासरीन से इजहार यकजहती। वज़ीर आला पंजाब ने बसंत की सरकारी तकरीबात मनसूख कर दी। लिबर्टी चौक पर आज होने वाला ग्रैंड बसंत फेस्टिवल मनसूख कर दिया। मरीम नवाज ने कहा, कौम फितना ख्वारिज के खात्मे के लिए मुसल्लह फौज के साथ खड़ी है। अज़मा बुखारी बोली, दहशतगर्द खेलों के मैदान वीरान करना चाहते हैं। फितना ख्वारिज और इनके पैरोकारों का डट कर मुकाबला करेंगे। और कमेटी हम अब बनाने जा रहे हैं जो कि इन मामलात को ज्यादा करीब से देखेगी। Those who voluntarily disappeared and joined some disbanded organizations are also part of that list. हम उस पे पूरी संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। कुछ लोग जानबूझकर लापता हुए और कालादम तंजीमों का हिस्सा बने। एक और कमेटी बनेगी जो मामले को मजीद बारीक बीनी से देखेगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, किसी और की जंग के नतीजे में पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार हुआ। अमन के लिए जंग लड़ रहे हैं। रेड लाइन क्रॉस करने वालों के लिए कवानीन मौजूद। फौजी तंसीबात पर हमले, मुल्जिमान के ट्रायल का फोरम फौजी अदालतें ही हैं। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम के मौके पर मेड इन उज़्बेकिस्तान नुमाइश। वज़ीर तिजारत ने इफ्तिताह किया। इवेंट तिजारती और सनती ताउन के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। जाम कमाल का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, मसनूआत के मयार की तारीफ। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का इलाकाई रबताकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर ताउन के फरोग पर जोर। वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर और मुआविन ख़ुसूसी सनत व पैदावार हारून अख्तर की भी शिरकत। नुमाइश उज़्बेक दस्तकारी और मसनूआत को पाकिस्तानी मार्केट में मुतारिफ कराने का मौसर प्लेटफॉर्म करार। पार्कों ने एक और हम संगे मील अबूर कर लिया। खलाबाजों के इंतखाब का दूसरा मरहला कामयाबी से मुकम्मल। इब्तदाई स्क्रीनिंग के बाद 2 उम्मीदवार हतमी तरबियत के लिए शॉर्टलिस्ट। चीन के खलाई मरकज में तिब्बी, नफ्सियाती और महारती मुआयना। दोनों खलाबाज 6 माह की जदीद तरबियत हासिल करेंगे। ISPR के मुताबिक तरबियत की तकमील के बाद एक उम्मीदवार को चीनी खलाई स्टेशन के मिशन के लिए मुंतखब किया जाएगा। परवाज अक्टूबर या नवंबर में मुतवक्किल है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक दिफाई ताल्लुकात में एक और तारीखी पेशरफ्त। सऊदी अरब में होने वाले वर्ल्ड डिफेंस शो में आइडियाज 2026 की स्पेस लॉन्च की जाएगी। इनकाद 8 से 12 फरवरी होगा। कई मुमालिक जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी और हथियार नुमाइश के लिए पेश करेंगे। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में पहली क्वांटम कंप्यूटिंग हैकेथन। मुल्की और बैनुल अक़वामी माहिरीन की ज़ेरे निगरानी मुकाबले। मुल्क भर से शिरकत के लिए 950 दरखास्तें मौसूल। एलामिया के मुताबिक हैकाथॉन का मकसद मुल्क में क्वांटम रिसर्च के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। ज़ाती मौलजीन से चेकअप के लिए बानी PTI की दरख्वास्त खारिज। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला। बानी PTI अंडर ट्रायल कैदी नहीं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। ज़ाती मौलजीन से चेकअप की दरख्वास्त की मुखालिफत। मकामी और आलमी मार्केट में सोना फिर महंगा। पाकिस्तान ने फी तोला निर्ख 11,700 रुपए बढ़कर 5,19,462 रुपए हो गए। इंटरनेशनल मार्केट में फी औंस दाम $117 इजाफे के बाद $4,967 तक पहुंच गए। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी रोकने का अमरीकी मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमल महदूद करने पर रजामंद। ओमान में सिर्फ एटमी मामले पर बातचीत हुई। सिलसिला जारी रहा तो मुआहदे तक पहुंचने का फ्रेमवर्क मिल जाएगा। ईरानी वजीर खारजा का इंटरव्यू। अल जजीरा फोरम से खिताब में अब्बास इराक़ची ने कहा, इसराइल दिफाई सलाहियत में इजाफा कर रहा है। बयानात से बढ़कर मुश्तरका इक़दाम उठाना होगा। Very good talks with Iran. Results today were with Iran. It was a meeting. We're going to meet again early next week. The one thing, and right up front, no nuclear weapons. ईरान शिद्दत से मुआहदे का ख्वाहिशमंद। इब्तदाई बातचीत बहुत अच्छी रही। मुआहदे का बुनियादी नुक्ता यही होगा कि इसके पास एटमी हथियार न हो। अमरीकी सदर की फ्लोरिडा में गुफ्तगू। आइंदा हफ्ते एक और मुलाकात की तस्दीक भी कर दी। अमरीका ने ईरान पर मजीद पाबंदियां भी लगा दी। तेहरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए।